तो दोस्तों ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2373 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1719 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1990 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा बेसिकली आदित्य बिरला फैशन यानी कि ABFRL के जो बिजनेस होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर सेक्टर में इनके बिजनेस होते हैं, जैसे ट्रेंड के जो बिजनेस होते हैं उसी टाइप के इनके बिजनेस होते हैं। तो इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही देखना रहता है। तो साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी इसको क्या 1990 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1953 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2546 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1972 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 2287 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी तक कंपनी लॉस में ही डील करी है। काफ़ी लंबे समय हो गए हैं कंपनी के ऑपरेशन होते हुए, लेकिन अभी देखते हैं तो कंपनी के जो लॉस है अभी भी ये कंपनी के लॉस ही देखने को मिला है। पिछले साल 170 करोड़ के लॉस में थी, पिछले क्वार्टर में 137 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का लॉस 163 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के जो लॉस है थोड़े से कम होते हुए देखने को मिला। लगभग 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है, तो साल दर साल कंपनी के लॉस थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट का मानना था कि कंपनी के लॉस थोड़े नहीं बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 227 करोड़ के आसपास। यहाँ पे देखते हैं 163 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹1.25 माइनस का था, पिछले साल ₹1.42 माइनस का, जबकि अभी देखते हैं तो ₹1.22 माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मैं आपको ऑपरेशनल लेवल पे भी कंपनी के नंबर आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़े से टैक्स इस क्वार्टर में कंपनी को रिफंड ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि टैक्स रिफंड देखते हैं 43 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिला है। इसकी वजह से प्रॉफिट आपको उतना कम देखने को मिला, क्योंकि टैक्स से पहले का अगर लॉस देखने के लिए जाते हैं तो 162 करोड़ से बढ़ के 194 करोड़ आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के जो लॉस है 20% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी के जो लॉस है वो आपको साल से साल 4% के आसपास कम होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो अभी भी नंबर जो है मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला, लेकिन उतने भी कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिला, क्योंकि रेवेन्यू आपका अच्छा खासा बढ़ा है 16% के आसपास। फिर भी अभी भी देखते हैं तो कंपनी के लॉस ऑपरेशन लेवल पे 20% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।